में आप वॉल्यूम देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। वोडाफोन आइडिया में कल 50 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और कल 3.5% स्टॉक भागा। 3 दिन में यह स्टॉक 12-13% भाग चुका है। उसके बाद जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स, नाम तो याद ही होगा आपको, 40 करोड़ का वॉल्यूम जेपी पावर में 6.5% स्टॉक ऊपर था। 18 करोड़ का वॉल्यूम जेपी एसोसिएट्स में 18% स्टॉक ऊपर था। सुजलॉन में 20 करोड़ का वॉल्यूम, 5% सुजलॉन ऊपर था। कह सकते हैं आप टर्न अराउंड स्टोरी है, मानने वाले सब कुछ मानते हैं मार्केट में, आपको मानना है बिल्कुल मानिए, मैं उसको डाउट नहीं कर रहा हूँ। अगली लिस्ट देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग 12 करोड़ का वॉल्यूम, 11% स्टॉक ऊपर था। एक ही दिन में बैन से बाहर आया, एक ही दिन में बैन के अंदर गया, वो भी सीधा 140% पोजीशन के साथ। टीटीएमएल में 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 8% स्टॉक भागा। एमटीएनएल, आपने लास्ट टाइम एमटीएनएल का फ़ोन कब यूज़ किया था मुझे बताइएगा, लेकिन कल स्टॉक 8% भागा और इसमें 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोई किसी कंपनी से कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, मैं एक जनरल एक बात बता रहा हूँ। इसे कहते हैं ओवरहीटेड मार्केट। मार्केट इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवरहीटेड हो रहा है। और एक फोमो फैक्टर, जिंदगी में आप बड़ी गलतियां करते हैं जब आप फोमो फैक्टर पर काम करते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं कहीं ये रैली मिस ना कर दूं। मार्केट में इसके संकेत हैं। आपको बस चाहिए कि कोई भी स्टॉक चल रहा है, मुझे बस उसमें पार्टिसिपेट करना है। लोगों को ये नहीं पता है कि उस कंपनी करती क्या है, लेकिन स्टॉक लेना है। ये इस समय मार्केट में चल रहा है। होते हैं मार्केट में ऐसे फेजेस। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, हर रोज हमारी हेडलाइन में एक ना एक ब्लॉक डील होती है और उसमें या तो प्रमोटर माल छोड़ रहा होता है या कोई बड़ा इन्वेस्टर माल छोड़ रहा होता है। और नॉर्मली हम उस स्टॉक को रेड लेते हैं, लेकिन अब देखिए आशीष ने भी ग्रीन लेना शुरू कर दिया उन स्टॉक्स को, क्योंकि वो दिख रहा है कि मार्केट में अगर उस तरीके का ट्रैक्शन आ रहा है तो क्या करें। मतलब आप रेड ले लें, स्टॉक 10% ऊपर है तो क्या करेंगे। हो चुका है कई बार वो, मतलब मुझे पता है। इसमें क्या होता है, एक होता है ना, लॉयल देन द किंग। मतलब राजा को खुद लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन प्रजा कह रही है कि नहीं। मतलब एपीएल अपोलो को एग्जांपल देख लीजिए, 80 टाइम मैं लिख के लाया था, 82 टाइम्स उसका प्राइस टू अर्निंग्स है, 18 टाइम उसका प्राइस टू बुक है। एपीएल अपोलो का बहुत अच्छी कंपनी है, मानता हूं, लेकिन 50,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप हो चुका है। वहां प्रमोटर बोल रहा है भाई अब मैं थोड़ा सा माल छोड़ देता हूं, लेकिन ये भी हो सकता है आज ब्लॉक विंडो में निपट जाए और कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कहे कि ले लीजिए, मैं तो ले लूंगा, मैं तो बहुत बुलिश हूं आप पर। प्रमोटर को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरे शेयर की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है, लेकिन चल रहे हैं। और ब्लॉक डील होने के बाद स्टॉक 10% भाग रहे हैं। तो ये सब पॉइंट क्या है, इस मार्केट में ना गलती आसानी से हो सकती है। अब इश्यू ये है, इस मार्केट में अगर आप गलती कर भी रहे हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रही है। मतलब आप टेक्निकली ये गलती है, आप एक अगर कोई प्रमोटर माल छोड़ रहा है, वो भी इतनी बड़ी रैली के बाद, उसमें आप हायर लेवल पर ले रहे हैं, टेक्निकली वो गलती है, लेकिन मार्केट आपको उसके लिए रिवॉर्ड कर रही है। जब इस स्टेज में मार्केट आ जाती है तब एक एक्सीडेंट राउंड द कॉर्नर होता है। अब ये खैर कहना मुश्किल है कि कब होगा वो एक्सीडेंट, आज हो जाए, कल हो जाए, अगले हफ्ते हो जाए। हमें पता हो कि अगर एक्सीडेंट होना है तो हम वहां जाएंगे ही नहीं। लेकिन इशू यही है कि इस समय एक रिस्क है मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, ये फोमो फैक्टर का, यूफोरिया का, और जिस तरीके से स्टॉक्स चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस समय अगर मैं मार्केट में होऊंगा इस समय तो मैं अपना थोड़ा सा कैश लेवल रेस कर लूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। इवन इफ मैं लास्ट की 10-15% की रैली मिस कर दूं, मुझे वो चलेगा, लेकिन मैं अपने आपको इस समय बचाना चाहूंगा। ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। जिसको मानना माने, जिसको नहीं मानना ना माने। ट्रेडिंग का व्यू ऑब्वियसली अलग होता है। ट्रेडिंग में आपको मार्केट की स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना, उस हिसाब से करना है, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखें और उसके हिसाब से ट्रेड करें इस मार्केट में। है बढ़िया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड। क्यों ओवर हीटेड नजर आता है, क्यों हमें थोड़ा सा सतर्क, कॉशियस रहना है अब इस बाजार।